कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 2 प्यार संख्या 241। तो वैष्णव समाज जो है, मैं सुना कि राजा ने कुछ नौकाएं भिजवाई हैं, बहुत सारे सैनिक उसमें भिजवाए हैं जो कि वैष्णवों पर अटैक करेंगे, उनके इस संकीर्तन आंदोलन को रोकेंगे। और हम सुनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि इस प्रकार से जो एनवी होती है वो जनरली आसपास के लोगों से, घर वालों से ही होती है। और यहाँ पर भी जो मेजर लोग जिनको प्रॉब्लम हुई वो थे सारे कौन से, आसपास के हमारे कह सकते हैं सो कॉल्ड हिंदू, एक तरह से जिनका चिट्ठा खोल के रख दिया था महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने कि व्हाट इज़ रियल, हु इज़ रियल ब्राह्मण, या जिनके तौर तरीकों को चैलेंज किया गया था कि आप जो कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, वो कर्म कांड है। ऐसा बोला नहीं था किसी को अटैक करके, बट अपनी फिलॉसफी बताई गई थी और संकीर्तन किया गया था, उससे ही समस्या आ गई। अभी कुछ दिन पहले हमारे को एक इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया फिर से, बोले क्या कि फिर से चिट्ठी आई है, समबडी हैज़ कंप्लेंट। तो वो खुद ही पूछ रहे थे कि आप लोगों से कौन चिढ़ सकता है। तो हम उसको ये बता रहे थे कि देखिए जी, आप देखिए, हमने ना तो किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में कोई मुहिम शुरू करी, ना ही क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में। तो कौन है ये लोग? ये लोग वही हैं जो किसी के बढ़ती हुई किसी की सक्सेस को, किसी की पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ता हुआ देख के जेलस करते हैं, वही लोग कंप्लेन करते हैं। उसी प्रकार से घरों में चाहे वो भाई भाई हो, नंद देवरानी इत्यादि जो भी लोग होते हैं, जनरली एक दूसरे से एनवी हो जाती है। किसी को खुश देखकर हम खुश नहीं रह पाते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर हम खुश नहीं रह पाते हैं और हम जेलस करते हैं। जबकि आप किसी को आगे बढ़ते हुए देख के उससे प्रेरणा ले सकते हैं ताकि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा में प्राप्त हो। तो दिस इज़ द राइट वे। जब हम लोग चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे, आप लोग कई बार ऐसा देखेंगे कि वैष्णव लोग जब किसी नए भक्त को भी पुचकारा जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखेंगे जब रूप और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उनकी तारीफ़ कर रहे थे, किसके सामने? हरिदास ठाकुर, नित्यानंद, इन सब के सामने खूब तारीफ़ कर रहे थे, और ये लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये नहीं कहा कि अभी आया है लड़का, महाप्रभु उसके बारे में बोले जा रहे हैं। और ऐसा ही भाव जनरली आप हमेशा देखेंगे कि किसी एक भक्त को अगर
उसको अप्रिशिएट किया जाए तो बाकी लोग प्रसन्न होते हैं, या कोई एक आगे बढ़ जाए तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि कोई तो आगे बढ़ा हम में से। जो वो आगे बढ़ेगा तो अपना एक्सपीरियंस को शेयर ही करेगा, एक्सपीरियंस को शेयर करेगा तो हम भी उससे कुछ प्रेरणा लेंगे, हम भी आगे बढ़ पाएंगे। इट्स एन अपॉर्चुनिटी रेदर देन इट्स अ थ्रेट, क्योंकि भगवान के पास में सब कुछ अनलिमिटेड है। वहाँ पर स्पेस कम नहीं है कि वहाँ पर जैसे संसार में जो नंबर 1 है उसके लिए खड़ा रहने का स्पेस कम है। वहाँ पर आप जानते ही हैं लक्ष्मियाँ भी हैं तो अनंत लक्ष्मियाँ, सहस्त्र लक्ष्मियाँ भगवान के सेवा करती हैं। तो राधा रानी अपना एक्सटेंशन करती रहती हैं गोपियों में, लक्ष्मियों में, भगवान की रानियों में अनलिमिटेडली। उसी तरह से गोप इत्यादि सब लोग, तो वहाँ पर अनलिमिटेडली भगवान एक साथ सभी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। वहाँ कोई कंपटीशन इस प्रकार का नहीं, बल्कि कोई आगे बढ़ता है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई आगे बढ़ा, अब वो हमें उससे हमें समझ में आएगा कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन हम इस संसार की तरह हर चीज़ को देखते हैं जहाँ पर यदि एक ने खाया तो एक भूखा रहा, एक निवाला अगर किसी के पेट में गया तो किसी के पेट में वो नहीं गया, क्योंकि ये इम्परफेक्ट, ये एब्सोल्यूट संसार नहीं है। कृष्णा इज एब्सोल्यूट, कृष्णा इज धाम इज एब्सोल्यूट, कृष्णा इज, वहाँ पे सब कुछ एब्सोल्यूट है। इसलिए ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपने कुछ ले लिया तो कहीं पर कुछ कम पड़ गया, कहीं कम हो गया। संसार में, इस संसार में जैसा होता है, इसलिए जरा सी भी एनवी, और इस संसार के अंदर भी जो भक्त लोग हैं, जो भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, वो उसी एब्सोल्यूट लेवल पे ही कर रहे हैं। इसलिए कभी हमें एनवी नहीं करना चाहिए किसी के आगे बढ़ने से, किसी के वाहवाही, किसी को पुरस्कृत करा दिया जाए तो हम लोग कई बार सोचते हैं नहीं सही आदमी की तो यहाँ पहचान ही नहीं है या वटेवर, अपने मन में कुछ कुछ विचार हमारे आने लगते हैं कि मेहनत करें हम और मलाई खाए ये, या वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारे विचार आए थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार से चांद काजी के पास हिंदू लोग पहुँचे ब्राह्मण की, देखिए जी ये तो सब कुछ बेकार कर रहा है और इस प्रकार से। लेकिन आगे चलते हैं होता क्या है। तो इन सब ने गोविंद का स्मरण किया और अपने आप को शांत किया। ये करीब कृष्णचंद्र से ही सत्यहाया, से प्रभु था कीते कौन अधमेरा भया। कृष्णचंद्र जो भी करेंगे वही सत्य होगा। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी अधम से भय क्यों, है ना। तो जैसा हम सुनते हैं रक्षस्यतीत विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा, ये शरणागति का एक लक्षण है कि भक्त कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि जो भी है कृष्ण की इच्छा से ही है। यदि हमें हमारे जीवन में कोई बुरा समय आ रहा है तो वो कृष्ण की इच्छा से ही आ रहा है, कृष्ण की उसमें स्वीकृति है। और अगर कृष्ण की स्वीकृति है तो कोई उसको झुठला नहीं सकता है। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें कृष्ण की स्वीकृति है तो उसको कौन हटा सकता है। जैसे कि रावण हिरण्यकश्यप ने खूब तंत्र मंत्र सब कुछ लगाया, लेकिन उन्हें मरने से बचा नहीं पाया। आप जानते हैं कंस ने कितना कुछ प्लानिंग करी, लेकिन वो आकाशवाणी एज इट इज सची हुई और 8वें बालक नहीं मरा। ऐसा नहीं भगवान ने झूठ करके 8वां बोल के पहले से मरवा दिया। ये सोच के उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी संतानों को भी मार दिया, लेकिन बिल्कुल आराम से वो आकाशवाणी वैसी पूरी हुई जैसी बोली गई थी। इसी से समझ में आना चाहिए व्यक्ति को कि इस नियति को बदल नहीं सकते आप। हम लोग बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ कराते हैं उसको बदलने के लिए, लेकिन वास्तव में वो बदलना नहीं, उसको बदल नहीं सकते आप। उसको बदल सकते हैं अपने कर्मों से। यदि कर्मों से हम भगवान को प्रसन्न करें, कर्म यज्ञ समद्भुवा। कर्म क्या है? यज्ञ। यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। तो कर्म यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, उसी के माध्यम से हम केवल अपने कर्मों को जला सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल इस पर विश्वास होना चाहिए। रक्षस्यतीति विश्वासो, जो हम बोलते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासो पालन। ही विल प्रोटेक्ट इन वट एवर वे ही थिंक्स फिट। द प्रोटेक्शन मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ आवर बॉडी, कि अब बीमारी से दूर हो जाएंगे, हरे कृष्णा, सब इसका एक्सीडेंट हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रोटेक्शन है हमारी चेतना की, जो हमारे पतन का कारण है। ये शरीर हमें मिलता है हमारी गिरी हुई चेतना के कारण। अगर ये चेतना ठीक हो जाए तो हमें शरीर मिलेगा ही नहीं, तो हमारा देखिए हो गया ना सारा प्रोटेक्शन। उसके बाद नो मोर डेथ, नो मोर बर्थ, नो मोर डिजीज एंड इलनेस, डिजीज एंड बुढ़ापा। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कैसे, और यही सबसे बड़ा उपहार भी है यदि हम किसी की चेतना को अपलिफ्ट कर पाएँ। क्योंकि जब उसकी चेतना गिरेगी तो उसको बराबर शरीर मिलेगा, और शरीर मिलेगा तो इस संसार में हम जानते हैं क्या होगा उसके बाद। हम सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं उसको। तो श्रीवास पंडित बड़ परम उदार, यही कथा सुने से ही प्रत्यय तहार। श्रीवास पंडित अत्यंत उदार चित्त थे। जो भी बात वे सुनते थे उस पर दृढ़ विश्वास कर लेते थे।
सिंपल हार्टेड भक्त होते हैं, उनको ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह आती नहीं है, तो कोई कुछ बोलता है तो उस पर, उसके वर्ड्स पर विश्वास करते हैं। यवनेर राज्य देखे देखी मन हाई लभाया, जानी लेना गौर चंद्र भक्तेरा हृदया। यवनों का राज्य देखकर श्रीवास के मन में भय उत्पन्न हो गया। भगवान गौरचंद्र तो उनके हृदय में ही थे, हृदय को जानते थे। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि भय भक्त को हो सकता है, लेकिन उस भय में भी वो फिर भगवान पर ही शरणागति कर लेता है, जो होगा जब होगा। भय इस संसार में जब तक हम हैं, कोई अगर ऐसे थप्पड़ हमारे आगे को करे तो हम ऐसे कर ही लेते हैं, ऐसा ध्यान नहीं आता अवश्य रक्षिबे कृष्ण। लेकिन हम बात में ये भी समझते हैं कि जो भी है कृष्ण की इच्छा से, थोड़ी देर में ही हम रिकवर कर जाते हैं, भगवान पर शरणागति हो जाते हैं। तो भगवान जान गए कि भक्तों के हृदय में इस वक्त भय है। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगण, जाना ईते आरंभ भीला श्री सच्चिनंदन। प्रभु अवतीर्ण हो चुके थे, किंतु भक्तजन इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। भक्त लोग तो यही सोच रहे थे कि अभी तक ना केवल अद्वैत आचार्य को इस बात का एहसास हो गया था कि भगवान आए हैं, बाकी भक्त लोगों को मालूम भी नहीं था, और समय बड़ा खराब चल रहा था, और अब ये राजा का ऐलान हो गया था। तो इसलिए अब श्री सचिनंदन प्रभु ने स्वयं को प्रकट करना आरंभ किया। अभी तक वो ह्यूमिलिटी में अपने आप को निम्न ही दिखा रहे थे सबके सामने, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट। लेकिन अब धीरे धीरे अपनी प्रभुत्ता को उन्होंने दिखाना शुरू किया। निर्भय बेड़ाए महाप्रभु विश्वंभर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर। सर्वांग लेपिया छेन सुगंधि चंदन, अरुण अधर शोभे कमल नयन। चाचर चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख, स्कंदे उपवित शोभे मनोहर रूप। दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तंबूल, कौतुके के लेन प्रभु भागीरथी कूल। त्रिभुवन में अद्वितीय, पूरे त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों लोग, लोअर मिडिल एंड अपर, उसमें अद्वितीय मदन मोहन रूप श्री महाप्रभु विश्वंभर निर्भीक होकर नवद्वीप में विहार करने लगे। एज इफ की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई ऐलान नहीं है, निर्भीक होकर घूम रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके सर्वांग में सुगंधित चंदन का लेप भी था, और अरुण वर्णीय अधर और कमल सम नेत्र अत्यंत मनोहारी लग रहे थे। अरुण वर्णीय अधर, तो उनके अरुण लालिमा जैसे अरुण में सवेरे सवेरे होती है, और कमल सम नेत्र थे। कुंडलित केशों से युक्त उनका पूर्ण चंद्र समान मुखमंडल शोभायमान था, कुंडल पहन रखे थे। मनोहारी उपवीत उनके कंधों की शोभा बढ़ा रहा था, ऊपर से उपवीत था, जनेऊ था। उनके अधरों पर तांबूल की लालिमा भी थी, हाँ, और दिव्य वस्त्रों से वो सुशोभित थे। ऐसे अनुपम रूपधारी प्रभु हर्षपूर्वक भागीरथी यानी कि गंगा के तट की ओर बढ़ चले। यते का सुकृति हय देखिते हरीश, यते कपाषंडी सब हय विमरीश। जिन्होंने पुण्यवान प्रभु को देखकर आनंदित हो गए, और जो नास्तिक, जो जितने भी भक्त लोग थे, तो उस रूप को देख के बड़े प्रसन्न हुए। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी को बढ़ते हुए देखकर भक्त लोग प्रसन्न होते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं। ये कैसे आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। तो ये हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे अंदर भी कभी ऐसी भावना आती हैं तो वो आसुरी भाव है। लेकिन भक्त किसी को बढ़ते हुए देखकर हमेशा प्रसन्न होता है, किसी भक्त को बढ़ते हुए देखकर। तो पुण्यवान लोग थे जो प्रभु को ऐसे घूमते हुए देखते थे, इतने अच्छे अलंकारों से सजे हुए, तो बड़े आनंदित हो गए। लेकिन जो नास्तिक थे वो और ज़्यादा दुखी हो गए। बताइए, आपका मांग थोड़ी पहना हुआ है, क्या आपका पान खाया या आपके वस्त्र पहने या आपका कुछ किया, लेकिन वो बड़े म्लान हो गए, खिन्न हो गए, दुखी हो गए नास्तिक। एत भय सुनियाओ भय ना ही पाया, राजा रकुमार ये न नगरे बढ़ाया। इतनी अफवाहें सुनने पर भी इसे तनिक भी भय नहीं है। या तो मानो किसी नगर में राजकुमार के समान निर्भीकता से विचरण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजकुमार है, बड़ा आया कहीं का राजकुमार, इतना बड़ा न्यूज़ आ गई है, इतना कुछ है, ये नहीं कि घर में बैठे मुसीबत पैदा कर रहा है और भी बढ़ाने वाला है। इस तरह की बातें उन्होंने चाली करने कर दी। आर्जन बले भाई बोली भूजी लांग थाक, यत देख यही सब पलावार पाक। किसी और ने कहा, भाई मैंने समझ लिया है, थोड़ा देखो जरा, अभी थोड़ा ठहरो, देखना ये सब भागने की कोई युक्ति रच रहा है। कुछ नहीं है, ड्रामा है निर्भीक होने का। जैसे ही वहां से सैनिक आएंगे देखना कैसे भागता है, भागने की तैयारी कर रहा है, अभी देखो, बस देखते रहो। हाँ। निर्भय चाहे नचारी दिखे विश्वंभर, गंगार सुंदर स्तोत पुलिन सुंदर। विश्वंभर निर्भीक होकर चारों ओर देखने लगे।
उन्होंने सामने गंगा का सुंदर प्रवाह और मनोहारी तट को देखा। एज इफ नथिंग ऐसे, अपन जैसा हम चर्चा कर रहे थे पिछले प्रवचनों में कि जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। कई बार मैंने देखा भक्त लोग बड़े परेशान होते हैं, वो प्रभु जी ऐसा कह रहा है, वो प्रभु जी माता जी ऐसा कह दिए, उसने ऐसा कह दिया। ये प्रोजेक्ट तो पूरा होगा ना, हमें डाउट है, कोई कुछ कह रहा था। तो भय, डिपेंडेंसी हमारी कृष्ण पे है, ध्यान रखिए। कई लोग सोचते हैं क्या होगा अगर ये चले गए तो, आप इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं, क्या होगा तो ऐसा। हम वास्तव में किसी गुरु के प्रति तो हम शरणागत होते हैं, लेकिन वो शरणागति कृष्ण के आधार पर है। यही हमें समझना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद हम लोगों को अनाथ छोड़ के चले गए, ऐसा लग सकता है किसी को, लेकिन शिला प्रभुपाद अपने जैसे कई सारे और हमारे माता पिता को यहाँ छोड़ गए। और इस प्रकार से भगवान हमेशा ऐसा करेंगे। और शिला प्रभुपाद और गुरु आचार्य जन हमेशा जिंदा रहते हैं अपनी वाणी में। हमारी वाणी शास्त्रों के अनुसार पर है। हमारे किसी के फिजिकली जाने से, जैसे गुरु महाराज हमारे फिजिकली चले गए, तो ऐसा नहीं है कि उनके शिष्य अब सारे कमज़ोर पड़ गए। हाँ, अगर वो अपने गुरु की वाणी को पूरा करते रहेंगे तो और अधिक बल प्राप्त होगा, अब तो पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि एकदम से ग्रेटिट्यूड को अट्रैक्ट करेगा कि उनकी एब्सेंस में कोई व्यक्ति कैसे, हाँ क्या अरे मेरी एब्सेंस में भी ऐसा ही कर रहा है, इसका मतलब मुझे इंप्रेस करने का प्रयास नहीं कर रहा, जेन्युइनली मेरे लिए सरेंडर्ड है ना। सामने से तो कई बार कोई इंप्रेस करने का प्रयास कर सकता है, अच्छा आचरण दिखा सकता है, बट जो पीछे से अच्छा आचरण दिखाए, गुरु की वाणी को पूरा करे, गुरु से कैसे इंप्रेस ना हो, कैसे उसको सशक्त ना करें। जीवात्मा अमर है, हम जानते ही हैं, तो क्या गुरु तत्व तो अमर नहीं है? इसलिए घबराने की बात नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी भगवान और उनके पार्षदों पे है, उनके गुरु शिष्य पे है, परंपरा पर है। इसलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। कोई व्यक्ति चला जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। ऑल्दो हम वी विल मिस उसको, उनकी प्रेजेंस को मिस करेंगे हमेशा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा नीचे गिर जाएगा। और यही कारण है कि शिला प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए थे, आज वो 12,000 पे पहुंच गए, 1200 पे पहुंच गए, 1200-1300 पहुंच गए। सोचने की बात है, हाउ इट इज मल्टीप्लाइंग बिकॉज ऑफ द प्योरिटी इज फोर्स। सो लॉन्ग एज कि हम उन्हीं चीज़ों को एज इट इज फॉलो करते रहें, वही बल उनमें आज भी है। जब शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु की वाणी को एज इट इज फॉलो किया तो चमत्कार हो गया, वैसे ही हम अगर शिला प्रभुपाद की बातों को एज इट इज फॉलो करेंगे तो चमत्कार आज भी होंगे। इट इज़ नॉट लाइक डार्विन थ्योरी कि बंदर से पहले इंसान बनते थे और अब बनने बंद हो गए हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आज भी उन चमत्कारों को हम देख पाएंगे। तो इसलिए भगवान निर्भीक होकर वहाँ घूम रहे थे, बाकी लोग बोल रहे थे, गाभी एक युद्ध देखे पूली ने तेचारे, हम्बा रव करी आई से जल खाई बारे। उन्होंने तट पर चरती हुई गायों के एक समूह को देखा। वे हम्बारव यानी कि रंभा, मो करती ना, हम्बारव करती और जल पीने गंगा तट पर आ रही थी। तो गायों का समूह आ रहा था गंगा जी के तट पर। ऊर्धव पुच्छ करे केह चतुर्दिक धाये, केह युझे केह छुए केह शुए केह जल खाए। कुछ गायें पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ने लगी। गायें बड़ी प्रसन्न थी, कुछ आपस में टकराने लगी और भूमि पर लेट गई, जल पीने लगी, यानी कि बड़ा आनंदित समय। ऐसा समय अब तो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गायें सारी हमेशा भयभीत रहती हैं, उनको भी भय का एहसास है। पहली बात तो जो मेरे थनों में दूध आया, क्या मेरे बछड़े को मिलेगा? एक तो यही भय है उसको सबसे पहले। तो आज मैं अगर अपने मालिक का पेट दूध से नहीं भर पाई तो मेरे अंदर इंजेक्शन तो नहीं ठोक देगा, है ना? वो भय है उसको। फिर दूध जो आएगा क्या मेरे बछड़े को मिलेगा? उसके बाद अगर मैंने दूध देना ही बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे काट दिया जाएगा? तो गायें भयभीत है। हाँ, तो यहाँ पर लेकिन माहौल ही डिफरेंट है। सोचिए, हमने नहीं देखा कभी ऐसा गाय कुत्ते की तरह। कुत्ते खेलते हैं ना कि लेट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, यहाँ तो ऐसा सीन बन गया है। पूंछ उठा के दौड़ रही है, आपस में टकरा रही है, भूमि पर लेट जा रही है, जल पीने लग रही है। नमो ब्राह्मण्य देव गौ ब्राह्मण हिताय च। So Krishna likes the cows and the Vaishnavas very much. देखिए अगर जय प्रभु करे हुंकार, मुई से ही भले बार बार। दृश्य को देखकर प्रभु गरज उठे और हुंकार करने लगे, वे बार बार कहने लगे, अरे मैं वही हूँ। कौन? मैं वही गोपाल हूँ, मैं वही नंद नंदन हूँ, मैं वही गोविंद हूँ। गोपाल गोविंद, गायों का
गायों को आनंद देने वाला, उनका पालन, उनका पालक मैं वही हूँ। यही मत धाया गेला श्रीवा से घरे की कर इस श्रीवा सिया भलय हुंकारे। इस भाव में प्रभु दौड़ते हुए श्रीवास के घर पहुंचे और वहां जाकर ऊंची आवाज में बोले, श्रीवास क्या कर रहे हो? नृसिंह पूजाए श्रीनिवास यही घर पूना पूना लाठी मारे तहार दुयारे। जहां श्रीवास जी नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे उनके घर पे, प्रभु ने उसी कमरे के द्वार पर बार बार पैर से प्रहार किया। क्या कर रहे हो, खोलो, ठोक रहे हैं दरवाजे को। और वो पूजा कर रहे हैं। वो पूजा करके छोड़ कैसे आए? कहा रे पूजी से कर इस कार ध्यान, यहाँ रे पूजी से तारे देख विद्यमान। अरे किसकी पूजा कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? जिनकी पूजा कर रहे हो उन्हीं को देख लो, तुम्हारे सामने खड़े हैं, खोलो दरवाजा। हाँ तो भगवान, जैसा भी हमने चर्चा किया, अब वो अपने ऐश्वर्य को धीरे धीरे दिखा रहे थे। अभी तक वो भगवत्ता को नहीं दिखा रहे थे। अब बोले ये भगवान तुम्हारे सामने। अभी गायों को बोला मैं ही तो हूं और अभी श्रीवास को बोल रहे हैं। ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित, हई ल समाधि भंग चाहे चारी भीत। श्रीवास पंडित ने वहां पर एक प्रज्वलित अग्नि को देखा, उनका ध्यान भंग हो गया और वो चारों ओर देखने लगे, ये अग्नि कहां से आई? हाँ, अपनी पूजा से उनका ध्यान बढ़ गया। देखे वीरासन ने बची बसी आछे विश्वंभर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धर। उन्होंने देखा विश्वंभर वीरासन में विराजमान है। अग्नि को देखा, उसके पीछे क्या देखा? भगवान एक पैर के ऊपर ऐसे पैर रख के बैठे हैं और चारों भुजाओं में, 4 भुजाएं दिखा दी एकदम से, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान, आपने देखा होगा, हाँ, जब उसको मार दिया था हिरण्यकशिपु को, उसके बाद हिरण्यकशिपु के सिंहासन पे, वीर आसन पे बैठ गए थे और उनकी भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म, और साथ में आप देखते हैं प्रहलाद उनके साथ में खड़े हैं, है ना। तो एक तरह से उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि विश्वंभर इसी रूप में खड़े हैं, इसी रूप में बैठे हैं। गर्जिते आछाए ये न मत सिंह सार, वाम कक्षे ताली दिया कर रहे हुंकार। प्रभु मतवाले सिंह की तरह गर्जना कर रहे थे। हाँ, मतवाला या सिंह मतवाला हो जाए, बड़ा भयानक सीन हो सकता है वो। और अपने वाम पार्श्व, बाईं और पेट पर ताली मारकर हुंकार करने लगे। हाँ तो बाईं और, यानी कि कितने, इधर बैठ इधर बैठ, एक तरह से। देखिया हाई लकंप श्रीवास शरीर श्रीवास घबरा गए, उनके शरीर में कभी छा गई। देखिए नरसिंह रूप देख के सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सभी घबरा गए थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं जा पाई। तो यहाँ श्रीवास ठाकुर, हाँ सोचिए, शेर के रूप में, चाहे भगवान ही है, बोल रहे हैं आओ बैठो। वे स्तब्ध हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। अभी नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे थे। डाकिया बलय प्रभु आरे श्रीनिवास, एत दिन ना जानी स अमर प्रकाश। प्रभु ने बुलाया, अरे श्रीनिवास, ओह, अरे मेरा नाम भी जानते हैं क्या इतने दिनों तक तू मेरे प्राकट्य को नहीं जान सका? क्या नासमझ बालक है, नहीं पता लगा तेरे को कि मैं आ गया हूं, मैं ही हूं, मैं आ गया हूं। तोर उच्च संकीर्तन नाड़ा हुंकारे, छाड़ी वैकुंठ आइनु सर्व परिवारे। तेरे ऊंचे कीर्तन और मृदंग की गर्जना से मैं आकृष्ट हो गया। तो श्रीवास जब भी कीर्तन करते थे, ये चैतन्य चरितामृत में और जगह भी बड़ा डिटेल में है कि रात भर ये चारों भाई थे, ये रात भर कीर्तन करते। तो पड़ोसी, अभी थोड़ा हमने पहले ही पढ़ा था, पड़ोसी बहुत बुरा बोलते थे कि भूखे हैं, भिखारी हैं, भीख मांगने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कीर्तन चलता था, श्रीवास आंगन आज भी हम जानते हैं कितना फेमस रहा। तो कह रहे तेरे ऊंचे कीर्तन से, मृदंग की आवाज से मैं आ गया और वैकुंठ को छोड़कर अपने समस्त पार्षदों सहित भी यहाँ आ गया हूँ। कहने का मतलब है भगवान बता रहे, श्रीवास तू घबरा क्यों रहा है इस नवाब हुसैन या किसी से? अरे देख, मैं ही हूँ, ये वही हूँ नरसिंह जिसने हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया था तो ये हुसैन शाह किस खेत की मूली है और मैं कैसे आया? तेरे ऊंचे कीर्तन और मृदंग की गर्जना से आकृष्ट होकर मैं वैकुंठ को छोड़कर अपने समस्त पार्षदों सहित यहां पर आ गया हूं। ये बता रहे हैं। निश्चिंत आछह तुम्हें मोरे न जानिया, शांति पूरे गेल नाड़ा हमारे एड़िया। तुम मुझे ना पहचान कर निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कर रहे हो और नाड़ा भी मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है। तो आपने देखा था किस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने भांप लिया था, उन्हें समझ में आ गया था यही है, लेकिन शांतिपुर चले गए। दुनिया को प्रकट करना चाहते थे कि यही भगवान है,
इसलिए देखिए भगवान कितने बेचैन हो जाते हैं अगर भक्त उनसे दूर हो जाए तो। भगवान को थोड़ा सा इस बात से अच्छा नहीं लग रही है बात, चला गया हो, है ना। एक तो तुम समझ नहीं पा रहे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हाँ अपना आराम से जीवन जी रहे हो, और वो नाड़ा वो शांतिपुर चला गया है। साधु उद्धारी मुँह दुष्ट विनाशी मुँह सब तोर किछु चिंता नाई पड़ मोर स्तव। मैं साधु जनों का उद्धार करूंगा और दुष्टों का सर्वनाश करूंगा। तुम कुछ भी चिंता मत करो, बस मेरी स्तुति करो। माँ शुचा, जैसे भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज। और कोई डरने की जरूरत नहीं है, भगवान कहते हैं बस मेरी स्तुति करो। जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ में, यदि आप मेरे पास शरणागति रखोगे तो वो सारे ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे। भगवान यहाँ एकदम कंफर्म कर रहे हैं, बस मेरी स्तुति करो, और कुछ नहीं करना। मेरा भजन करो, मुझे याद करो, मेरा नाम जपो, मेरे बारे में सुनो, मेरी चेतना डेवलप करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भगवान के बोले बिना भी हो जाएगा, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ भी ढूंढ रही होती हैं। कहाँ कोई भजन करता है, देखें भगवान को ऑर्डर नहीं देना पड़ता अपनी शक्तियों को, हाँ करप्ट नहीं होती हैं जैसे संसार में शक्ति करप्ट हो जाती है। इसलिए जैसे हम सुनते हैं ना कि भक्त के चारों तरफ सुदर्शन चक्र भी मंडराता रहता है उसकी रक्षा करने के लिए। भगवान को उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, इसलिए केवल भगवान का भजन कीजिए, भगवान पर टोटल डिपेंडेंसी दिखाइए। उन्हीं के लिए जिंदा रहना है, उन्हीं के लिए मर जाना है। ऐसे में कोई और डरने की चिंता करने की बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं साधु जनों का उद्धार करूंगा। हाँ, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान ने गीता में भी डिक्लेयर किया अर्जुन के सामने, और करके भी दिखाया। यानी डरने की जरूरत नहीं है चांद काशी से, किसी व्यक्ति से संसार में। प्रभु देखिया प्रेम कांदे श्री निवास घुचिल अंतर भय पाइया श्वास। प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम से रो पड़े, और प्रभु की आश्वासन पूर्ण वाणी से उनका हृदय का भय अब दूर हो गया। देखिए अपने भक्त के हृदय को भय को दूर करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार एक तरह से ले लिया वहीं पर। हरीश पूर्णित हिल सर्व कलेवर दांडा या स्तुति करे योड़ी दुई कर। आनंद से श्रीवास का सारा शरीर अब पूर्ण परिपूर्ण सा हो गया। वो खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। सहज पंडित बड़ महाभागवत आज्ञा पाई स्तुति करे ये न अभिमत। स्वभाव से ही पंडित और महाभागवत श्रीवास ने प्रभु की आज्ञा पाकर हृदय से मनवांछित स्तुति करी। इसको कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। तो कई बार अगर कोई भगवान मुझे बुद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करी है। हम भगवान की भक्ति में नहीं लेंगे, उसी को भगवान बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयंति थे तेषाम सतत युक्ता नाम। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा रहता है अपने परेशानियों के बावजूद। कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, बट वो भजन में लगा है, कोई बात नहीं। तब भगवान उसको उचित बुद्धि देते हैं, जिससे भगवान के पास आ सके, भगवान की स्तुति कर सके, भजन में और लग सके, हृदय को लगा सके, प्रेम पैदा कर सके, उसके विकार पैदा हो सके, अष्ट सात्विक विकार, रोना आए, अपने आप को डेडिकेट करे, वो आनंद परम आनंद आए। लेकिन ये सब उसको मिलेगा जिसको भगवान बुद्धि देंगे, और बुद्धि उसको देंगे जो हमेशा भगवान के भजन में लगा रहे, जिसके अंदर कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। उसके साथ ऐसा होगा तो उसकी मनवांछित स्तुति करी। कैसे कर पाए हो? जैसे कि ध्रुव महाराज को भगवान ने उचित बुद्धि दी ताकि वो भगवान की स्तुति कर पाए। भागवते आछे ब्रह्म मोहा पानो धन से ही श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का वह श्लोक पढ़ा जो ब्रह्मा जी ने अपने मोह नष्ट होने पर कहा था। तो अगेन सारा वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्यो, वेदों का ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, वहां पर भी ये बताया गया, हृदय में आ जाता है। इसको रटने से काम नहीं चलेगा। आजकल की पढ़ाई लिखाई सब रटने पर आधारित है। नंबर ले आओ किसी तरीके से, बस हृदय में क्या परिवर्तन है डज नॉट मैटर। वैसे श्लोका पढ़ो, श्लोका रट के आ जाओ। हृदय में शरणागति है कि नहीं डज नॉट मैटर। माता पिता जहाँ भी दुनिया में हर कोई व्यक्ति नंबरों पर बड़ा परेशान है। नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। अरे उसकी चरित्र कैसे डेवलप हो रहा है, उस पर कोई बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ, उसका डिसिप्लिन कितना है, वो उसका अपने आचार्यों के प्रति समर्पण कितना है। बोले आचार्य ही उसको नहीं मानते हैं। आचार्य क्यों नहीं मानेंगे, हम सब इंसान हैं। हाँ, हमें इंसान का दिल जीतना पड़ता है। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपके बच्चे को या आपके शिष्य को ज़्यादा मौका कैसे दिया जाए। कोई कंपल्सन नहीं है किसी के ऊपर। हृदय से जैसे द्रोणाचार्य ने भी भेदभाव किया और अर्जुन को ज़्यादा सिखा दिया। तो यही हम चीज़ मिस करते हैं
कि गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति हमारी शरणागति नहीं है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी इक्वल चाहिए। ये जो समाजवाद, ये सब समाजवाद बोगस फिलॉसफी है, ध्यान रखिए। समाजवाद भगवान को लेके ही हो सकता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो इस प्रकार भगवान श्रीवास ठाकुर के प्रति ज़्यादा अनुग्रह दिखाते हुए उनको ढांढस बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का शरणागत भक्त है, इसलिए उसको भगवान खुद ही आके बोल रहे हैं डरो मत। ऑल्दो अर्जुन को बोल रखा है गीता में। और नेसेसरी ज्ञान जो है हमारे को, वो सही समय पर आ जाएगा, नहीं तो जितना भी पढ़ाई लिखाई भी करी होगी, जब उसकी एप्लीकेशन की बात होगी हम सब भूल जाएंगे, बिकॉज हम शरणागत नहीं है। भगवान उसको भुला देंगे। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। बुलाने वाले भी भगवान ही है। यहाँ पर श्रीवास को सारा ज्ञान उजागर हो गया और श्रीवास फट 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 बोलना शुरू करी। उन्होंने भागवतम का वो श्लोक बोला जो ब्रह्मा जी ने बोला था जब उनका मोह दूर हुआ, और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो स्तुति का गान अब आगे करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। किसी को कुछ कहना